होगा एक वीकली और इंट्राडे की सीरीज के अंदर स्वागत है। तो चलिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट के लिए अगले वीक की क्या प्रेडिक्शन है और कैसे कैसे हमें ट्रेड करना है कल मार्केट के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर वन साइडेड रैली आती है, उसके बाद मार्केट कम से कम 4 हफ्ते हो गए हैं जिसके अंदर मार्केट एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर नीचे मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर थाउजेंड पॉइंट की मोमेंटम आ रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। बट मार्केट ना तो अपने रेंज के ऊपर क्लोज हो पा रहा है, ना ही रेंज के नीचे क्लोज हो पा रहा है। और इस वीक की भी जैसे हम लोगों ने पिछले वीक की एनालिसिस के अंदर प्लान किया था, ये मार्केट के अंदर 3 वीक से एक रेंज में तो मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, पर मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन की कोशिश की, फिर से मार्केट इस रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। तो जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर लग रहा है कि मार्केट या तो इस रेंज के ऊपर मार्केट के अंदर क्लोजिंग होगी, या तो जो ये लोअर साइड की मार्केट के अंदर रेंज है मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी। तो अगले वीक भी एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। तो मार्केट जैसे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर वन साइड रैली आई और मार्केट इस रेंज के अंदर, तो ये कौन सा पैटर्न है? ये है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट को अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि निफ्टी एक ज़बरदस्त मोमेंटम दे चुका है और उस जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई को छू चुका है और उससे ऊपर नए पे नई हाई बनाती जा रहा है। जबकि बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन की रेंज में फंस गया है पिछले 4 हफ्तों से। तो वीकली चार्ट के ऊपर तो बैंक निफ्टी स्पेशली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। चलिए 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं। तो मार्केट जैसे आपके सामने है चार्ट, तो मार्केट ये जो रेंज है वो है 47,000 से लेके 48,000 की। मार्केट काफ़ी दिनों से इसी रेंज के अंदर एक ट्रेड कर रहा है। जैसे देखिए 48,000 के आसपास मार्केट कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर भी गया, फिर से वो ब्रेकआउट फेल हो गया मार्केट का। तो ध्यान से देखिए मार्केट के पास जो है 48,150 है रेजिस्टेंस, और ऊपर से मार्केट के पास 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन की भी आ रही है, जो कि 2 से 3 बारी मार्केट के अंदर टेस्ट हो गई है। अब ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है, तो अब अच्छा खासा मोमेंटम नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी मार्केट बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे अपना जो लो है वो ऑफ शिफ्ट करता आ रहा है। तो ध्यान से देखिए मार्केट नया लो बनाया, फिर से मार्केट नया लो नहीं बना पाया, उसके बाद फिर से मार्केट के ऊपर आ गया सपोर्ट, फिर से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके एक हाई बनाया। तो मार्केट धीरे धीरे जो अपना लो है वो अब शिफ्ट करता जा रहा है, जिसका मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। तो अगला वीक एक अच्छा खासा अपनी प्लानिंग रह सकते हैं। तो चलिए अब कल का एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर सेलिंग तो जरूर आ रही है, पर जो बायर है वो कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर लेते हैं और अपने जो जहाँ से सेलिंग आती है वहाँ पर मार्केट उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो पाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो 47,900 से 48,000 के आसपास भी सेलिंग आई थी, शार्प सेलिंग आई थी जब मार्केट ने 47,000 का लेवल छुआ था। उसके बाद मार्केट के अंदर फिर से जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसी रेजिस्टेंस से मार्केट के पास सेलिंग आई है। तो अगर कल मार्केट कल इसी रेंज के अंदर खुलता है 47,900 से लेके, जो ये रेंज बनी हुई है 47,900 से लेके 47,600 के बीच में, और अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है और 900 का ब्रेकआउट देता है, तो आप एक ट्रेड बुलिश साइड का बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट आपका जो ये ट्रेंड लाइन का रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका जो है रेजिस्टेंस आ रहा है 48,150 का। उसके बाद आपका जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई का रहेगा। थर्ड टारगेट आपका 48,500 का रहेगा। उसके बाद आपका 49,000 का फोर्थ टारगेट रहेगा। तो फ्लैट के अंदर आपको बुलिश ही रहना है। और अगर कल मार्केट थोड़ा मोटा गैप अप खुलती है जो कि होएगा 48,000 के आसपास, तो मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने देना। जब मार्केट गैप अप खुलने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे आएगी अपने डे आई का, जो प्रीवियस डे आई का जो स्पोर्ट है, यहाँ पर खुलने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद कोई भी या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या फिर जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाती है मार्केट वो बनाए, या फिर हैमर कैंडल बनाए, तो उसकी हाई के ऊपर आप एंट्री लेना। उसी का जो भी कैंडल का लोज होगा उसका, मान लो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आती है तो उसके लो का आप एक एंट्री बनाना उसके हाई के ऊपर, उसके लो का स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट आप रखना जो ये वाला रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टारगेट आपका डे आई रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, थर्ड टारगेट आपका इसका ऑल टाइम है, फोर्थ टारगेट आपका वही 49,000 का। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। मार्केट को कम से कम गैप डाउन जो खुलना पड़ेगा वो 47,600 के नीचे खुलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखें चार्ट पे तो 47,600 के बाद मार्केट एक बार ही है सेकंड टाइम आई, तो मार्केट ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने
बीच बिचाले क्लोजिंग दी है जो कि एक डाइसी क्लोजिंग मानी जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बट वीकली और 1 आवर के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी स्पेशली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो इस करके अगर बैंक निफ्टी कल 47,600 के नीचे खुलती है तो अब एक वेट करना, क्योंकि 600 से 500 के बीच में कोई रेंज बनने देना हो मार्केट के अंदर। जैसे 47,500 टूटेगा आप एक पुल बैक का वेट करने के बाद एक एंट्री पुल बैक के नीचे लेना है, इसी पुल बैक के आई का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप बिना पुल बैक के एंट्री प्लान करोगे तो आप जैसे देख सकते हैं कि मार्केट कैसे बड़ी बड़ी विक बना रहे हैं डाउन साइड की तरफ, तो आप इस वोलेटिलिटी के अंदर आप ट्रैप ना हो जाए, इस करके मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बिना पुल बैक के कहीं भी एंट्री मत करना, ना ही डाउन साइड की तरफ एंट्री करना, ना ही आप कोई भी एंट्री अप साइड की तरफ प्लान करना। अगर आपको जब कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 47,900 का ब्रेकआउट देने का कोई भी पुल बैक नहीं देती, 1 साइड रैली देने के बाद 48,000 हो जाती है, तो इसमें तो एज ऑलवेज मार्केट इज सुप्रीम, तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट को चलाना हमारे हाथ में नहीं। अगर मार्केट हमारा सेटअप बनाएगी, अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी छोटा मोटा पुल बैक देगी तो आप एक उसके हाई के ऊपर एंट्री प्लान करना है, उसी के लो का स्टॉप लॉस प्लान करना, और एक अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकता है। और अगर कल आप पोजिशनल प्लान कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ये प्रीवियस डे है जो फ्राइडे का हाई है, उसके हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। 47,600 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो ये अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बताऊं तो कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर एंट्री प्लान करते हो जो 47,600 के लो का स्टॉप लॉस रखते हो तो ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, और आपको टारगेट कम से कम 700 से 800 पॉइंट ईजिली मिल जाने चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का वो 47,500 के आसपास का है मेरे आई थिंक सो। चलो हम देख ही लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो मार्केट के ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है 47,623 का। तो अगर आपका 1:2 भी प्लान हो जाएगा, अगर मार्केट जो ये हाई है वो टच करती है तो ऑलमोस्ट आपका 1:2.5 की आपकी रेशो आ रही है। और जो थर्ड एंड फाइनल टारगेट है वो आपका 49,000 है। 49,000 का तो आप एक पोजीशनल के अंदर एक 1100 से 1200 पॉइंट का एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो सिर्फ स्टॉप लॉस आ रहा है मार्केट के अंदर वो है 300 पॉइंट का। तो आपको 1:4 की रेशो इजीली मिलने के पूरे चांसेस हैं, जो कि 4 से 5 दिन के अंदर या फिर आने वाले जो वीक है पूरे वीक के अंदर आपको एक मोमेंटम मिलना चाहिए। वीकली चार्ट तो यही डिसाइड कर रहा है कि उसको एक मोमेंटम है। जबकि जो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी तो कहीं भी नहीं रुक रहा है, अनस्टॉपेबल निफ्टी चल रहा है बिल्कुल। जैसे मार्केट के अंदर जो ये वाला रेजिस्टेंस टूटा जो मैंने आपको स्पेशली बताया था, इसके अंदर आपने 1100 पॉइंट बुक किए थे। जैसे मार्केट के अंदर ये आता है, इसके बाद एक पुल बैक आता है, उसके बाद फिर से एक पुल बैक आता है और मार्केट ने फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने स्पेशली निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जिसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी अब इसको फॉलो अप कर रहा है, बैंक निफ्टी को कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो दो बहनें हैं वो दोनों बहनें हमेशा साथ में चलती है। अगर कोई भी बहन रुकती है तो जो दूसरी बहन है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो बैंक निफ्टी बुलिश है अगले हफ्ते के लिए। बस एक ही कंडीशन है कि मार्केट को गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर जो ये प्रॉपर बुलिश का मोमेंटम है वो बरकरार रहता है तो कल मार्केट फ्लैट या थोड़ी सी गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी तो आप बाय साइड का ट्रेड इग्नोर करना। तो अगर आपको ये एनालिसिस किया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अच्छी नई खासी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।